अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको कंक्रीट स्लैब कास्ट करने के मुतालिक अहम मालूमात फराहम करेंगे। हमारी वीडियोस देखने से पहले हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। स्लैब की कंक्रीटिंग करने से पहले उसके सरिये का बगौर जायज़ा ले लीजिए और ये देख लीजिए कि सरिया ड्राइंग्स के ऐन मुताबिक बिछाया गया। स्टील फिक्सर ने डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार्स को एज पर ड्राइंग ही बांधा हो। सरिया बांधने में सबसे अहम चीज़ लैप्स हैं। लैप से मुराद वो जगह हैं जहां सरिया आपस में जुड़ रहे हों। मिसाल के तौर पर 3 सूत्र लैप्स की डायमेंशन अलग होंगी और 8 सूत्र की सरिये की डायमेंशंस लैप की अलग होंगी। इस बात का ध्यान ख़ास रखा जाए कि जहां सरिया ओवरलैप किया गया है वो रिकमेंडेड लेंथ के हिसाब से पूरा हो। दूसरे नंबर पर बाइंडर्स चेक करें। बाइंडर्स यानी जिन्हें हम आम ज़बान पर बांदे लगाना कहते हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। रेकमेंडेड ये है कि हर इंटरसेक्शन पर बाइंडर लगा हो। हर इंटरसेक्शन पर ना लगा होने की सूरत में कम से कम ऑल्टरनेट या एक छोड़ के एक इंटरसेक्शन पर लाजमी बाइंडर लगा होना चाहिए। ऐसी स्लैब जिसमें 2 जाल बिछाए जाते हैं, यानी कि एक टॉप और एक बॉटम जाल, उसके दरमियान स्पेसिंग देने के लिए चेयर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंक्रीटिंग के दौरान ये जाल आपस में ना मिल पाएं और कंक्रीट की सरिये के साथ प्रॉपर स्ट्रेंथ बन सके। बार्स के दरमियान स्पेसिंग ड्राइंग्स के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। ना होने की सूरत में कंक्रीट अपनी मजबूती नहीं पकड़ सकती और कोलैप्स होने का खतरा लाक होता है। स्टील की फिक्सिंग के दौरान क्योंकि नीचे शटरिंग प्लेट्स पर ऑयलिंग की होती है, जिसकी वजह से अक्सर स्टील पर भी ऑयल लग जाता है। ऐसा होने की सूरत में सैंड पेपर से ऑयल रिमूव कर लिया जाए और कंक्रीटिंग से पहले यह चेक कर लिया जाए कि सरिया आपकी शटरिंग प्लेट्स या प्लाई के साथ ना जुड़े। शटरिंग के अमल के बाद कंक्रीट फिलिंग के दौरान सबसे पहले स्लैब के लेवल को अच्छी तरह चेक कर लें। यकीन दहानी कर लीजिए कि कंक्रीट कवर अपनी दुरुस्त पोजीशन में हो और फिलिंग के दौरान ये अपनी जगह से ना हिले। कंक्रीटिंग के उस्ताद कहते हैं कि अच्छी और बुरी कंक्रीट के अज्जा एक ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अच्छी कंक्रीट के अज्जा उस तनासब से होते हैं जिस तनासब से स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने रेकमेंड किया होता है। पानी का ज़्यादा होना, सीमेंट का ज़्यादा होना, रेत और बजरी का ज़्यादा या कम होना, ये सब बहुत मानी रखते हैं। कंक्रीटिंग के अमल में पानी कितना होना चाहिए? पानी का ज़्यादा होना हर मामले में फ़ायदेमंद है, सिवाय आपकी स्लैब के कंक्रीट मिक्स करने वाले के लिए। पानी इस तरह फ़ायदेमंद है कि उसे मिक्सर मशीन कम इस्तेमाल करनी होती है। इसी तरह कंक्रीट ले करने वाले को भी ज़्यादा पानी होने की वजह से ले करने में आसानी पेश आती है। कंक्रीट का मसाला खड़ा और सख्त होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तकरीबन इसी अंदाज का मसाला हो। मसाला नरम होने की सूरत में उसका सीमेंट नीचे की तरफ बैठ जाएगा और ऊपर से खाली हो जाएगा। इन सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर ये है आप कंक्रीट टेस्ट करवा लें। कंक्रीट साइट पर तैयार होने की सूरत में जब माल मिक्सर में डाला जाता है, उसके बाद कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए मिक्सर को घुमाया जाए। अमूमन इस मामले में लापरवाही बरती जाती है और 1 आध मिनट के चक्कर देने के बाद ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हुए कंक्रीट तैयार करके निकाल दी जाती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मिक्सिंग प्रॉपर हो। स्लैब की कंक्रीट की सरफेस एक्सट्रीम स्मूथ या प्लेन नहीं रखनी चाहिए। मिस्त्री हजरात अक्सर गरमाले के इस्तेमाल से इसकी फिनिश स्मूथ कर देते हैं, जिससे इसमें क्रैक्स पैदा हो सकते हैं। स्मूथ फिनिश कंक्रीट स्लैब पर वाटरप्रूफिंग करने से उसकी प्रॉपर ग्रिप भी नहीं बन पाती, इसलिए इसकी रफ फिनिशिंग ज़्यादा मौजू है। कंक्रीट के दौरान अक्सर मिस्त्री हजरात ड्राई सीमेंट फेरते हैं, नीरू का इस्तेमाल करते हैं ताकि फिनिश अच्छी दिखाई दे। ये अमल बिल्कुल गलत है, इससे गुरेज किया जाए। ये ड्राई सीमेंट कुछ वक्त के बाद उखड़ जाता है और कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक्स यानी छोटे छोटे क्रैक्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। गर्म मौसम में कंक्रीटिंग की सूरत में कंक्रीट को गीले गनी बैग से 4 से 5 घंटे के लिए लाजमन कवर करें। ऐसा ना करने की सूरत में कंक्रीट के पानी जल्दी जज्ब हो जाएगा और कंक्रीट अपनी असल स्ट्रेंथ को नहीं पहुंच पा सकेगी और इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे।
ان معاملات سے بارہا بچنے کی کوشش کیجیے۔